1989 का एक मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सियालकोट में था और ये इनका टेस्ट मैच था और इंडियन बैट्समैन की बेइज्जती बहुत हो रही थी क्योंकि वहां बाउंसर, यॉर्कर और पेसर्स, और बेसिकली दिक्कत यह थी कि वहां पे इमरान खान, वासीम अकरम और वकार यूनिस, इंडिया लूज कर रहा था अपने विकेट्स को। वो याद है मुझको आज भी दिन, 38 रन मारे थे और 4 विकेट डाउन चल रहे थे। सचिन तेंदुलकर आए खेलने के लिए और पाकिस्तान हंसने लगा, बच्चे को लेकर के आया। हाँ, और वकार यूनिस की भयंकर बाउंसर आई। ये कहानी आपने सुनी होगी कि वो नाक फट गया था उस समय। दूसरी तरफ सिद्धू थे और इधर तेंदुलकर थे और जैसे ही उसका नाक फटा, बहुत तेज बाउंसर, अजके नई बॉल थी, सीजन्ड बॉल थी, जब एक बार लगती है ना उनका पेसर तो आदमी का गेम ओवर हो जाता है। हाँ, और वहां पे आया उनका फिजियो, बोला भाई अब तो तू चल, तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बोले ना ना ना, मैं खेलेगा। By the time I reach the non-striker's end, I hear a squeaky voice. मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। इसको बोलते हैं नेवर गिव अप। मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। मेरी और आपकी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है और इसको बोलते हैं बाउंस बैक। मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। हाँ, when there is a setback, do not sit back, only step back to bounce back। और आखिरी स्टंप तक उस समय 58 रन नॉट आउट चले और इसी के साथ एक रियल फाइटर का जन्म हुआ। कहते हैं कि तू कयामत तक धरने पर बैठे, किस्मत, किस्मत को बोल रहे हैं, तू कयामत तक धरने पर बैठ जा, कुछ मत दियो मुझको, लेकिन मैं कोशिशों तक कभी इस्तीफा नहीं दूंगा। कोशिशों का इस्तीफा तेंदुलकर ने तो कभी नहीं दिया। वसीम अकरम का मानना था कि मैं सौभाग्यशाली हूं, तेंदुलकर मेरे समय पे खेले। ये कभी भी इन्होंने अपना विजन वर्ल्ड कप से हटाया नहीं। कपिल देव के बाद ये चाहते थे वर्ल्ड कप लाना, 2007 में हार गए, सबको लगा रिटायरमेंट का टाइम आ गया, उम्र बढ़ गई, क्विट नहीं किया, लगे रहे। और हिस्ट्री, आप इतिहास जानते हैं, जो बात आ गई साहस पर तो यमराज से भी टकराऊंगा, मुसीबत चाहे जितनी आए, लक्ष्य को खींच लाऊंगा। ये लेके आए वर्ल्ड कप भारत देश में दोबारा। ऐसे सिद्धांतवादी व्यक्ति, इतने ईमानदार व्यक्ति, इन्होंने जब 1990 में पहला टेस्ट सेंचुरी मारा, 119 नॉट आउट, ये मैन ऑफ द मैच बने। इनको शराब की बोतल गिफ्ट करी, उस समय शैंपेन की बोतल गिफ्ट करी गई थी, लेकिन तब ये 17 साल के थे। इन्होंने खोली नहीं बोतल। सबने बोला अरे प्राइवेट पार्टी, अरे कमरे की बात है, लगा ले, क्या दिक्कत है, लेकिन तेंदुलकर ने खोली नहीं बोतल। और किसी को नहीं पता था 17 साल के, बाद में पता चला 17 साल के कारण नहीं खोले। ये प्राइवेट पार्टी की जा सकती थी पर उन्होंने वेट किया जब तक लीगल उम्र नहीं हुई। इनको लगता था मैं लीगल नियम नहीं तोड़ूंगा। और वैसे इतने ईमानदार व्यक्ति हैं, सेवा में हमेशा लगे रहते, बहुत डोनेशन चैरिटी करते हैं, स्वच्छता एम्बेसडर के सबसे अवार्डेड और सबसे एफिशिएंट एम्बेसडर रहे हैं। ओपनली पब्लिक में बोलते थे कि मैं टोबैको का, शराब का, किसी इस प्रकार की चीज को कभी एंडोर्स नहीं करूंगा। कई मेगा एंडोर्समेंट डील्स आई, उनको छोड़ दिया। 96 के वर्ल्ड कप में जिस समय सबके सब टोबैको का ब्रांड अपने बल्ले पर लगाया करते थे, फोर स्क्वायर का, विल्स का, इन्होंने मना कर दिया, एकदम साफ मना कर दिया, बिना स्टिकर के बैटिंग किया। राहुल द्रविड़ तक विल्स का स्टिकर लगा करके, और कहीं तो दूसरे ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी तो शराब का बहुत प्रमोशन करते ही थे। अ मैन हु वैल्यूज प्रिविलेजेस ओवर प्रिंसिपल्स लूजेस बोथ। प्रिविलेज का मतलब क्या हुआ? जो मजा आने लगता है ना जिंदगी का, जो मजे पे ज्यादा फोकस करता है और सिद्धांत छोड़ देता है, उसके दोनों निकल जाते हैं हाथ से।